बंगाल में सरकार बदलने के 54 घंटे के भीतर बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी सुपर एक्टिव मोड में हैं। अभी तक जो बंगाल ममता के हिसाब से चलता रहा, वो बंगाल अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार के हिसाब से चलेगा। बंगाल से अब घुसपैठिए भी आउट होंगे और केंद्र की सारी योजनाएं इन होगी। शुवेंदु सरकार की पहली बैठक में ही 6 बड़े फैसले ले लिए गए हैं। अब बीएसएफ को बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन दी जाएगी। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का फायदा बंगाल के लोगों को मिलेगा, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो या फिर 7वां वेतन आयोग का लाभ हो। शुवेंदु सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए उम्र की सीमा 5 साल की छूट देने का भी आज फैसला कर लिया है। साथ ही बंगाल में अब बीएनएस की आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। ममता राज में अब तक आईपीसी और सीआरपीसी के आधार पर ही काम हो रहा था। इसके साथ ही जून 2025 के जनगणना सर्कुलर को भी आज मंजूरी मिल गई है। एक और बड़ा फैसला सीएम शुवेंदु ने लिया है। चुनावी हिंसा में जान गंवाने वाले 321 लोगों के परिवारों की जिम्मेदारी आज से सरकार ने ले ली है। कुल मिलाकर यह है कि ममता बनर्जी जिन चीजों पर अड़ी हुई थी, वो सारे बदलाव बंगाल में होने लगे हैं। जिन कामों को ममता अटकाकर पॉलिटिक्स करती रही, वो सारी अड़चनें दूर हो रही हैं। इतना कुछ बदल रहा है तो बड़े बदलाव टीएमसी के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। एक के बाद एक टीएमसी नेता अपना बोरिया बिस्तर समेटकर बाहर जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अब टीएमसी को टूटने से बचाना ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती हो गई है। सवाल है कि बंगाल में डबल इंजन वाला परिवर्तन क्या क्या बदलेगा। सवाल यह भी कि क्या सुपर एक्टिव शुवेंदु मिशन घुसपैठिया आउट की शुरुआत कर चुके हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का बयान। आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा। बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। आज से ही सेंसस का काम शुरू हो जाएगा। 11 महीने का बाद ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब का कमिटमेंट था, बीजेपी का मैनिफेस्टो में था। आयुष्मान भारत कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। यानी जो निश्चय भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आज से काम शुरू हो गया है। पहली कैबिनेट में ही झलक दिख गई कि भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में सरकार क्या क्या बदलाव करने जा रही है। इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं और अब्बास हैदर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं। थोड़ी ही देर में टीएमसी के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद, इन्हीं बातों का इंतजार था क्या आपको? इसी घड़ी का इंतजार था क्या आपको? अब मैं तय मानूं कि कैबिनेट के इन बड़े फैसलों के साथ अब पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी समस्या घुसपैठिए दूर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारी सरकार ने बहुत स्पष्ट किया था कि हमारी प्राथमिकता है कि एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बॉर्डर से बाहर निकालना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको डिपोर्ट करना। उसके लिए हमने सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी ममता दीदी जगह नहीं दे रही थी बीएसएफ को, वो लैंड आवंटित कर दी है। हमारी दूसरी प्राथमिकता थी लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, उसके लिए भी कदम उठाए गए। हमारी तीसरी प्राथमिकता थी जो भ्रष्टाचार हो गया था सरकारी जॉब्स देने में, उसको भी ठीक करना, सरकारी जॉब्स को पूरा करना। और हमारा चौथा जो हमारा था कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था ठीक हो, तो उनके प्रति हमने कदम उठाए हैं। परंतु एक बात स्पष्ट हो गई है कि जब हम लोग बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की ओर ले जा रहे हैं, तो अब बहुत सारे नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तो सामने आ चुका है कि टीएमसी सच में द माफिया कल्चर था। भाई अभी तो वो रिजू दत्ता जुड़ने वाले हैं। हालांकि एक डिबेट में उन्होंने मुझे बोला था कि मैं टीवी पे नहीं आऊँगा अगर बीजेपी 100 क्रॉस करेगी। एनीवे, वो टीवी पे अब टीएमसी के प्रवक्ता के रूप में नहीं आ रहे, तो उनको अलाउ किया जा सकता है। पर टीएमसी में क्या चल रहा था वो आज सामने आया कि आईपैक पार्टी चला रही थी, मोटा भ्रष्टाचार पार्टी में हो रहा था,
किस प्रकार से सुवेंदु अधिकारी जी ने हजारों टीएमसी के कार्यकर्ताओं की जान बचाई जबकि उनके खुद के पीए को मार दिया गया, किस प्रकार से रिजू दत्ता को टीएमसी के लोगों ने, गुंडों ने ही थ्रेटन किया और कहा कि भाई देखिए वहां पर जाकर बीजेपी के लोगों को गाली देनी है, उकसाना है, दंगे करना है। तो मुझे लगता है अब ये जो चीजें बाहर आई है तो संविधान रक्षक नंबर 1 दिख रहे समाजवादी पार्टी के हमारे पास। उनसे पूछिए कि समाजवादी पार्टी अभी भी उनके साथ है जो रेजिग्नेशन देने को तैयार नहीं, जो खुद टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो बता रहे कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारते थे, वो संविधान रक्षक 2 भी दिख रहे हैं मुझे। कांग्रेस पार्टी के तहसीन पूनावाला, अब तहसीन पूनावाला से भी पूछिए, अब तो ये लोग फिर से इंडिया अलायंस पे फिर से आ रहे हैं, नहीं आ रहे पता नहीं चल रहा। पर अब मैं पूछना चाहता हूं कि हमने देखा था जुडिशियल ऑफिसर को भी कैसे कैप्टिव किया था।